नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास एक x इज़ इक्वल टू 80 स्क्वायर है, y इज़ इक्वल टू 280 है, और ये हमने प्रूव करना है कि ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं ये हमारे पास क्या बनाती हैं, पैराबोला। अब पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं वो आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे पास कोई फंक्शन होता है, जैसे हम लिखते हैं f ऑफ x इज़ इक्वल टू x प्लस 1, तो ये फंक्शन जो है ना x का है, तो इसको हम पैरामीटर नहीं कह सकते। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन हो कि z हमारे पास कोई फंक्शन है किसका है, x और y का, और यहाँ पे x जो है वो t हो जाए और y भी t स्क्वायर प्लस 1 हो जाए, यानी दो वेरिएबल जो है, एक फंक्शन दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है और वो दोनों वेरिएबल जब किसी थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं तो वो जो थर्ड हम यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे t को यूज़ किया गया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। और इन इक्वेशंस को हम फिर क्या कह देते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस कह देते हैं। जब दो वेरिएबल्स किसी थर्ड वेरिएबल, एक फंक्शन दो वेरिएबल्स का हो और वो किसी थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हों, जैसे हमारे पास सर्कल में होता है कि x इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा है और y जो है वो होता है हमारे पास r साइन ऑफ थीटा, तो इसमें थीटा जो होता है वो पैरामीटर होता है और ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाती हैं किसकी, सर्कल की। इसी तरह से एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला, इनकी भी पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं। तो ये जो हमारे पास पैराबोला यहाँ पे बनाया गया है, वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ax, इसकी कुछ इस तरह से कर्व बनती है। ये हमारे पास होता है वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ax, पैराबोला इसे कहते हैं। तो कहा गया है कि ये जो x इज़ इक्वल टू 80 स्क्वायर है और y इज़ इक्वल टू 280 है, जो कि इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, इससे हमने ये बना के दिखाना है। तो इसका पहले का सलूशन देखें कि हमारे पास है x इज़ इक्वल टू a t स्क्वायर, इसे आप इक्वेशन 1 कह दें। दूसरा हमारे पास है y इज़ इक्वल टू 2a t, यहाँ से t की वैल्यू फाइंड कर लें, y ओवर 2a आ जाएगी। आपने क्या करना है, t की ये वैल्यू इसमें पुट कर देनी है 1 के अंदर, फ्रॉम 1 x इज़ इक्वल टू a, और ये जो t है, t की वैल्यू क्या है, y ओवर 2a, इसका स्क्वायर लें, यहाँ से x इज़ इक्वल टू a, ये बन जाएगा y स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर, ये a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर ओवर 4a आ जाएगा और यहाँ से y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ax है, और ये हमारे पास क्या बन जाएगी, पैरामीट्रिक इक्वेशन जो गिवन थी उससे हमारे पास क्या बन गया, पैराबोला बन गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ax। ये हमारा पहला पार्ट हो जाएगा। जो सेकंड हमारे पास गिवन है उसमें हमारे पास इलिप्स हमने बनानी है, उसकी ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी गई हैं। तो इलिप्स हमारे पास दो टाइप्स की होती है, एक हमारे पास हॉरिजेंटल इलिप्स होती है और एक हमारे पास वर्टिकल इलिप्स होती है। ये वाली इलिप्स हमें गिवन है, x ओवर a स्क्वायर प्लस y ओवर b स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। तो ये हमने क्या करना है, अब इससे प्रूव करना है। इसमें हमारे पास जो है ये सेकेंड का सोल्यूशन देखें कि x जो है वो हमें दिया गया है a कॉज ऑफ थीटा और जो y है वो हमें दिया गया है b साइन ऑफ थीटा। यहाँ से ये बन जाएगा x ओवर a इज़ इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा, इक्वेशन 1 कह दें। ये बन जाएगा y ओवर b इज़ इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, ये आपकी इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब 1 का स्क्वायर ले लें और 2 का स्क्वायर ले लें और इनका सम कर दें, तो ये लेफ़्ट पे जो है ये x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। राइट पे ये आपका बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फंडामेंटल आइडेंटिटी बन गई, a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन बन गई, क्योंकि ये जो है ना ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इस तरह से ये फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया। अब आप इसका देखें थर्ड पार्ट। थर्ड में हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास है हाइपरबोला। तो हाइपरबोला को देखें, हाइपरबोला भी इसी तरह से हॉरिजेंटली और वर्टिकल होते हैं। हमारे पास ये एक हाइपरबोला है, इसी तरह से हमारे पास ये भी हो सकता है हाइपरबोला ना। तो ये दो हाइपरबोला हैं। तो इनमें से पैरामीट्रिक इक्वेशंस हमें किसी एक की दी हुई है, x इज़ इक्वल टू a सेकंड थीटा, y इज़ इक्वल टू b tan ऑफ थीटा, और ये हमारे पास बनाना है। इससे पैरामीट्रिक इक्वेशंस है ये किसकी, हाइपरबोला की। तो यहाँ से देखें, ये हमारे पास थर्ड पार्ट है, यानी x इज़ इक्वल टू a सेकंड थीटा और y इज़ इक्वल टू b tan ऑफ थीटा। आपने ये याद भी करनी है कि हाइपरबोला की ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती है। ये बन जाएगा सेकंड थीटा इज़ इक्वल टू x ओवर a, ये 1 कह दें, ये बन जाएगा y ओवर b इज़ इक्वल टू
टेन ऑफ थीटा, ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। इक्वेशन 1 का स्क्वायर यहाँ से देख लें, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर है, तो इसमें से ये माइनस करना, साथ स्क्वायर लेना है, माइनस वाई ओवर बी, सॉरी यहाँ पे इक्वेशन 2 का स्क्वायर लेके उसको माइनस कर देना, तो ये लेफ़्ट पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 आ गया। इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।